रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो साफ़ सुथरे हैं तो वो आके पुलिस के सामने अपना पेश हो, अपनी स्टेटमेंट दो, अपने बयान दो। सिर्फ और सिर्फ राव नरबीर सिंह को इसमें बदनाम करने की जो साजिश रची जा रही है, लेकिन इस साजिश में सफल नहीं होगी। क्षेत्र बहुत खुशहाल क्षेत्र है। लोगों की सिंपैथी हो सकती है इसके बाद। सिंपैथी होती तो भाई साहब हज़ारों लोग पंचायत में होते। 150-200 लोगों में कोई महापंचायत या पंचायत होती है क्या? जो भारतीय जनता पार्टी के जयचंद है, जो हर चुनाव में अपनी भूमिका निभाते हैं। मैंने पिछले इंटरव्यू में, क्योंकि आपने बहुत जल्दी ले लिया था, पूरी कैलकुलेशन हम नहीं कर पाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जयचंदों की वजह से मानेसर नगर निगम में कमल के फूल की हार हुई है। विधायक जी आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी आए उस दिन भी आई है, माननीय मनोहर लाल जी आए उस दिन भी आई है, लेकिन जिस तरीके से उनको मेहनत करनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी विधानसभा में के परिणाम वगैरह अब हम देखेंगे आंकड़े, तो पटौदी विधानसभा ने हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया है इस मेयर के चुनाव में। लोग, आपने कहा कि काम उन्होंने कुछ नहीं किया, काम कराने में सफल रही। आप लोग काम करने दे रहे हो साहब? उन आरोप ये है कि सीधे तौर पे आप कोई काम ही नहीं करने दे रहे हो। अब तो 10 नगर निगम में, 11 नगर निगम में कहीं और के पार्षद नहीं गए हैं कहीं घूमने के लिए, और पार्षदों पे कोई कब्जा नहीं किया गया है, और आपके यहाँ तो अपने अपने पार्षदों पे आप लोगों ने कब्जा जमा के बैठा है। ये तमाम रिपोर्ट्स कह रही हैं, लोग कह रहे हैं। मानेसर में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, नेशनल लेवल का कार्यक्रम हुआ, जो मतलब मानेसर ने अध्यक्षता की, तो निश्चित तौर पर मानेसर की मेयर प्रथम महिला, उनका ये हक बनता था, राइट्स बनता था। मैं कई फ़ोटोज़ देख रहा हूँ जिसमें आप वहाँ पहुँच के रिसीव कर रहे हो, आप हार गए, उसके बाद भी आप वही रोल प्ले कर रहे हो। कई बड़े नेताओं को वहाँ रिसीव कर रहे हो, अंदर ले जा रहे हो। मतलब जो भूमिका वहाँ की अध्यक्षा मानेसर की मेयर की होनी चाहिए, तो आप हारने के बाद भी आप मेयर की भूमिका निभा रहे हो। लास्ट में ये तो बता दो सर, कितने कितने पैसे पार्षदों को दे रहे हो? नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। मानेसर में सीनियर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन होने हैं, तमाम बड़ी बड़ी गतिविधियां हो रही है, और इसी बीच एक वीडियो मानेसर की मेयर हैं, निर्दलीय मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव का, उनका बिलखते हुए का, रोते हुए का वीडियो भरी पंचायत में वायरल हो रही है, खबर आ रही है। और उन्होंने सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, बादशाहपुर से विधायक और प्रदेश में मंत्री राव नरबीर सिंह पर लगाया है। तमाम लोग, इस वीडियो की कई आलोचना ही हो रही है, पर पूरी बात जानेंगे। और हमारे साथ मानेसर मेयर का, बीजेपी की टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ने वाले सुंदर लाल जी, और ये कहें कि इस पूरे मामले के डायरेक्ट बेनिफिशियरीज यही हैं, और इसीलिए मैं चाहूँगा कि यही इस तमाम मुद्दों पर जवाब दें। वो वीडियो, स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत आभार सुशील भाई आपका, आपके चैनल का। मैं मेरे कार्यालय पे नगर निगम मानेसर में पहुंचने पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाई साहब, मेयर को रुला क्यों दिया? नहीं, देखिए, मानेसर क्षेत्र की जनता ने उनको निर्दलीय मेयर के रूप में जनादेश दिया है, और जनादेश दिया है उनको विकास कार्य कराने के लिए, जिसमें वो अभी तक बिल्कुल असफल रहे हैं। अभी तक उनको यही नहीं पता कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर काम करे या निर्दलीय मेयर बन के काम करे। जबकि जब उनको स्पष्ट जनादेश ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिला है, तो स्वाभाविक बात है कि उनको अपना काम निर्दलीय मेयर के रूप में करना चाहिए। तो उस कार्य में वो पूरे तरीके से असफल रही है। और जहाँ तक आप रुलाने की बात कर रहे हैं, एक दलित व्यक्ति को बड़ी बेरहमी से पीटा जाता है, और वो व्यक्ति अपनी स्टेटमेंट, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट अपनी देता है कि मुझे धमकी दी गई है। जो मानेसर की जो मेयर है डॉक्टर इंद्रजीत कौर, जो निर्दलीय मेयर है, उसके हस्बैंड के द्वारा जो भी उनको पीटने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने बाकायदा नाम लेके कि भाई राकेश के कहने से आपको सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर में आपको अपने वोट का प्रयोग करना है। लोकतंत्र में चुने हुए नुमाइंदा को राइट है कि वो अपना मत का प्रयोग कहाँ करे। कोई भी व्यक्ति जोर जबरदस्ती, छीना झपटी या दादागिरी, बदमाशी से या मार पिटाई से किसी भी चुने हुए नुमाइंदे का वोट नहीं ले सकता। तो ये विषय तो आ जाता है इसमें कि चुना हुआ नुमाइंदा है, वो स्वतंत्र है कि अपने मत का प्रयोग कहाँ करेगा। लेकिन मेरा कहने का भाव ये है कि एक दलित व्यक्ति को बड़ी बेरहमी से पीटा जाता है उसको, और कहीं ना कहीं उसमें राकेश हयातपुर का नाम आ रहा है। जो पिटा हुआ व्यक्ति है वो स्वयं अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, उसमें ऑन रिकॉर्ड चीज़ है। तो फिर अब ऐसे जनता के सामने रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो साफ़ सुथरे हैं
तो वो आके पुलिस के सामने अपना पेश हो, अपनी स्टेटमेंट दो, अपने बयान दो, और उनको दिक्कत है तो फिर वो उसी विषय पे जाके कहीं ना कहीं उस चीज़ें को स्पष्टीकरण करें उस पर। रही बात जो आप सवाल, मुझे मालूम है अगला आपका सवाल क्या होगा, मैं पहले ही जवाब दे देता हूँ। राव नरवीर सिंह जो आपने चर्चा की कि बादशाहपुर विधानसभा के प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा के विधायक हैं और सरकार में कैबिनेट मंत्री है। राव नरवीर सिंह कभी भी गंदी ओछी राजनीति नहीं करते, वो साफ सुथरी राजनीति करते हैं। हाँ, उन्होंने चुनाव लड़ा था मानेसर नगर निगम में मजबूती से, उसकी टीस इनको आज तक है। बाकी इस प्रकरण से राव नरवीर सिंह जी का कोई लेना देना नहीं है। राव नरवीर सिंह जी ने थोड़ी स्टेटमेंट दी है, वो तो जिस व्यक्ति को चोट पड़ी है उसने स्टेटमेंट दी है कि भाई मेरे को राकेश के नाम से पीटा गया है। राकेश के जो आदमी हैं, जो उसके पास बैठने उठने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने पीटा है। तो इसमें राव नरवीर सिंह का कहाँ से क्या लेना देना आ गया? ना राव से नरवीर सिंह ने कोई इसमें एफआईआर कराई, एफआईआर कराने वाला भी हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट है कि राव नरवीर सिंह को इसमें वही हाथ में बेकार में बदनाम किया जा रहा है, बल्कि इस पूरे प्रकरण से राव नरवीर सिंह का कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा कि काम उन्होंने कुछ नहीं किया, काम कराने में सफल रही। आप लोग काम करने दे रहे हो साहब? उन आरोप है कि सीधे तौर पे आप कोई काम ही नहीं करने दे रहे हो। किसने रोका है उनको काम करने से? वो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो काम कराए, किसी ने रोका थोड़ी है। हम तो नगर निगम मानेसर में काम का इंतज़ार कर रहे हैं, और काम करेगा कौन? 20 वार्ड के काउंसलर और यहाँ की मेयर, काम तो उन्हीं को करना है। अब वो काम करने में इंटरेस्ट तो हो ना। अभी वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने में या अपने आकाओं के पास हाजिरी मारने में, उसी में बिजी है। अभी सीनियर डिप्टी मेयर में बिजी है। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, वो चुनाव होने हैं अभी। अब वो जिसके पास बहुमत होगा। उन मेयर के पति पर आरोप है, आप जैसा बता रहे हैं कि स्टेटमेंट उन्होंने दिया, आरोप है। लेकिन मेयर को तंग करना, उनको पुलिस तंग करी है, आपने वो वीडियो देखी होगी, उसमें जिस तरह से वो आरोप लगा रही है कि उनको पर्सनली तंग किया जा रहा है, पुलिस उनको तंग कर रही है। ये क्या है? ये तंग नहीं तो और क्या है? नहीं, देखिए, तंग करना दूसरा विषय है। आप सुशील भाई एक बात बताइए, भाई पुलिस पूछताछ करने के लिए कहाँ जाएगी? सौभाग्य की बात है कि मेयर के घर पे जाएगी, क्योंकि मेयर का जो हस्बैंड है वो मेयर के साथ ही रहता है, कहीं बाहर थोड़ी रहता है। तो पूछताछ पुलिस किससे करेगी? घर पे ही तो जाएगी पूछताछ करने के लिए। पुलिस का काम है, कानून अपना काम कर रहा है। जो दोषी होगा वो इसमें उसको सज़ा मिलेगी, और जो निर्दोष है वो उसमें बाहर रहेंगे। तो जब अगर राकेश हयातपुर इसमें इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं है, तो वो पुलिस के सामने आके वो बयान क्यों नहीं देते कि भाई मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मेरा इसमें कोई वास्ता नहीं है? पुलिस से छुपना भागना ये कोई तरीका नहीं है। और पूछने की बात है तो स्वाभाविक बात है, उसके घर पे जाकर पूछताछ करेंगी तो उसमें भाई मेयर से भी पूछेंगे कि आपके पति कहाँ हैं, और किससे पूछेगी पुलिस? मेरे से पूछने थोड़ी आएंगे। फिर बड़ी पंचायत में रोना, ये क्या इसे मानते हो? सिंपैथी गेन करने की, या क्या मानते हो इसे? देखिए, रोने वाला विषय दूसरा है। भाई ठीक है, आदमी भावुक हो जाता है, लेकिन वो मानेसर नगर निगम की प्रथम महिला है और उनको मजबूत रहना चाहिए। इस तरीके की पंचायत में रोने से या भावुक होने से मुझे लगता है कि कुछ हासिल नहीं होना। उनको पुलिस का सामना करना चाहिए, जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, वो पुलिस के सामने रखने चाहिए। अगर वो दोषी हैं तो कानून अपना काम करेगा, और वो निर्दोष हैं तो फिर विषय समाप्त हो जाता है। लेकिन वो पुलिस के सामने तो आए, पुलिस का सामना तो करे। अब ऐसे भागने से, छुपने से ऐसे तो कैसे काम चलेगा? इस सवाल एक और लास्ट में इससे पूछूंगा, पहले एक और पूछ लेता हूँ। सीनियर और डिप्टी मेयर को लेकर कब तक बना रहे हो सर आप लोग? देखिए, बहुत जल्द मानेसर नगर निगम के साथ साथ पूरे प्रदेश में ही ये होना है। और पता नहीं क्यों लोगों ने एक हुआ सा बना दिया कि मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव नहीं हुए, जबकि पूरे 10 नगर निगम में कहीं भी चुनाव नहीं हुए हैं। तो अकेले एक मानेसर का ही अलग से हुआ बना रखा है। अब तो 10 नगर निगम में, 11 नगर निगम में कहीं और के पार्षद नहीं गए हैं कहीं घूमने के लिए, और पार्षदों पे कोई कब्जा नहीं किया गया है, और आपके यहाँ तो अपने अपने पार्षदों पे आप लोगों ने कब्जा जमा के बैठा है। ये तमाम रिपोर्ट्स कह रही हैं, लोग कह रहे हैं। देखिए, यहाँ थोड़ी सी परिस्थितियाँ भिन्न रही है मानेसर नगर निगम के चुनाव में, चाहे वो मेयर का चुनाव हो या वार्डों का चुनाव हो। तो मेयर के चुनाव में हम 2293 वोटों से चुनाव हार गए थे, और उसके बाद 7 ही सीट हम
20 में से जीत पाए थे। तो यहाँ थोड़ी सी परिस्थितियाँ अनुकूल है, उस वजह से हो सकता है कि जो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं, जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है वो अपनी अपनी व्यवस्था हर व्यक्ति बना के रखता है, और वो आज से नहीं पहले भी ऐसा होता रहा है, चाहे वो ब्लॉक समिति के चेयरमैन के चुनाव हो, चाहे वो जिला परिषद के चेयरमैन के चुनाव हो, या नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर के चुनाव हो। और बशर्ते कि यहाँ तो पहले बार चुनाव हुए हैं मेयर के सीधे, इससे पहले तो मेयर भी वार्ड के काउंसलर द्वारा चुना जाता था। तो ये एक रूटीन प्रक्रिया है, चलती रहती है, सब अपने अपने खेमे में कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था मैनेज करने में लगे रहते हैं, वो कोई नया विषय नहीं है। तो आपके खेमे में कितने हैं अभी? यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन का सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनेगा, ये मैं आपको दावे के साथ। जिनको ज्वाइन कराया 7 लोगों को, उसमें से 3 या 4 पहले ही चले गए, वो आपके तो रहे नहीं, और आप कह रहे हो कि पूरी बहुमत है, कैसे? नहीं, पूरी बहुमत है हमारे पास। जिस दिन वोट होगी आप देख लेना, सब भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के नाम पे वोट डालेंगे, आप निश्चिंत रहो, कोई कहीं नहीं गया है। कहाँ गए हैं वो लोग? सब यही है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, आप हार गए चुनाव, मानेसर में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, नेशनल लेवल का कार्यक्रम हुआ, जो मतलब मानेसर ने अध्यक्षता की, तो निश्चित तौर पर मानेसर की मेयर प्रथम महिला, उनका ये हक बनता था, राइट्स बनता था। मैं कई फ़ोटोज़ देख रहा हूँ जिसमें आप वहाँ पहुँच के रिसीव कर रहे हो, आप हार गए, उसके बाद भी आप वही रोल प्ले कर रहे हो, कई बड़े नेताओं को वहाँ रिसीव कर रहे हो, अंदर ले जा रहे हो। मतलब जो भूमिका वहाँ की अध्यक्षा मानेसर की मेयर की होनी चाहिए, तो आप हारने के बाद भी आप मेयर की भूमिका निभा रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 3 तारीख और 4 तारीख 2 दिन का ये कार्यक्रम था, और पूरे देश भर के मेयर और कमिश्नर और तमाम जितने भी बड़े निगम के अधिकारी थे वो यहाँ आए हुए थे। ये हमारे क्षेत्र के लिए, मानेसर नगर निगम के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। इसमें बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी, और भी भिन्न भिन्न कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी, यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल जी, कैलाश विजयवर्गीय यूएलबी मिनिस्टर, तो बड़े बड़े जो देश के नेता थे और मेयर थे, वहाँ के कमिश्नर थे, वो आए हुए थे। सौभाग्य की बात है इस क्षेत्र के लिए। और जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं 3 तारीख को कार्यक्रम में नहीं गया था। 4 तारीख को माननीय मनोहर लाल जी आए थे, मैंने निश्चित रूप से उनको रिसीव किया था, लेकिन कार्यक्रम के अंदर नहीं, मैंने बाहर मेन गेट पे उनको रिसीव किया था। और उसके बाद कार्यक्रम में माननीय मनोहर लाल जी चले गए थे। तो कार्यक्रम वहाँ की मेयर करे, वो सरकार का विषय था। नहीं, सरकार का विषय नहीं सर, एक देखो ये सवाल है, इससे आप भाग नहीं सकते हो। मैं भाग ही नहीं रहा भाई। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ, सवाल का ही जवाब चाहूँगा कि हक मानेसर का मेयर का बनता था कि वो अध्यक्षता करना वहाँ पे इतने बड़े कार्यक्रम, वो भी उसी डिपार्टमेंट का, यूएलबी का कार्यक्रम हो, और वहाँ उनको दरकिनार करके, मैंने कई तस्वीरें वीडियोज़ देखे, वो कहीं ना कहीं एक खटक बात जरूर रही है। देखिए, ये सरकारी कार्यक्रम था, तो इसमें अध्यक्षता का तो सवाल ही नहीं उठता कि यहाँ के मानेसर के मेयर अध्यक्षता करे या कौन अध्यक्ष, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम था और ये देश भर का कार्यक्रम था। तो इसमें अध्यक्षता हरियाणा सरकार स्वयं कर रही थी। हरियाणा सरकार के साथ साथ दोनों विधानसभा, हरियाणा विधानसभा और लोकसभा, उनकी अध्यक्षता थी माननीय हरविंदर कल्याण जी, जो कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम किया गया था। तो ये कोई विषय नहीं है कि भाई मेयर को माइलेज की बात हो रही है कि जो माइलेज मिलनी चाहिए, चलो अध्यक्षता नहीं, माइलेज की बात हो रही है। मानेसर में कार्यक्रम हो रहा है, यूएलबी का कार्यक्रम है, मानेसर के मेयर को दरकिनार, हम देख रहे हैं कि दरकिनार किया जा रहा था। जो माइलेज मिलनी चाहिए थी वो पार्टी ने, और आप भाई कोई दरकिनार नहीं किया है। ऐसे गुरुग्राम में तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की मेयर है, और कार्यक्रम गुरुग्राम जिले में ही था। मानेसर गुरुग्राम जिले से बाहर थोड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि भाई मानेसर की मेयर को ही यहाँ ना वो पूछा गया हो। यहाँ तो 269 देश भर के 269 मेयर आए थे, और वो सभी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे वो प्रदेश में है चाहे वो देश में है, दोनों सरकारों के लिए 269 के 69 मेयर बराबर थे। तो ऐसा नहीं है कि किसी को वहाँ नज़रअंदाज किया गया हो या किसी को बाईपास किया गया हो। भी गुरुग्राम का उदाहरण आपके सामने है, जबकि गुरुग्राम, मानेसर गुरुग्राम जिले का ही हिस्सा है, तो गुरुग्राम की भी तो हमारी मेयर है, और वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की मेयर है। तो सबके लिए हम एक समान काम कर रहे थे, ऐसा कोई विषय नहीं था। 4 महीने हो गए करीब चुनाव हुए, 12 मार्च से लेकर आज तक 4 महीने होने जा रहे हैं, शायद 8 तारीख है। अब तक 4 महीने में नगर निगम, मेयर यानी पूरा निगम जीतने के बाद कितना बदलाव मानेसर, और क्या कुछ काम हुआ? और आपको, चूँकि आप भी कैंडिडेट थे, आप अगर जीत जाते तो आप किस रूप में देखते यहाँ पे? देखिए, अगर पिछले लगभग 4 महीने हो गए, अब तो ये मान के चलिए कि 12 को परिणाम आया था, हो ही गए 4 महीने। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा बदलाव मानेसर नगर निगम में हुआ है। पहले से भी बुरे हालात आज की डेट में हैं, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से यहाँ के जो हमारी मेयर साहिबान हैं,
वो स्वयं कंफ्यूज है कि वो इंडिपेंडेंट रह के काम करे या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर काम करे। तो लगातार पिछले 3-4 महीने से उनकी यही जद्दोजहद चल रही है, कोई काम धरातल पे नहीं हुआ है। और मैं अपनी अगर बात करूं, निश्चित रूप से बतौर सरपंच हमने काम किया था, सरकार के साथ मिलकर काम किया था 5 साल। उसके बाद जब 4 साल से यहाँ निगम के चुनाव नहीं हुए थे, तब भी हम अधिकारियों के साथ मिलकर यहाँ काम करा रहे थे, तो हमें तजुर्बा था काम कराने का। लेकिन खैर, जो मानेसर की जनता ने जनादेश उनको दिया है। पहला इंटरव्यू किया था, उसमें बताया नहीं था, अब लगे हाँ थे भी, बता दो सर, हारे कैसे? जो भारतीय जनता पार्टी के जयचंद है, जो हर चुनाव में अपनी भूमिका निभाते हैं। मैंने पिछले इंटरव्यू में, क्योंकि आपने बहुत जल्दी ले लिया था, पूरी कैलकुलेशन हम नहीं कर पाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जयचंदों की वजह से मानेसर नगर निगम में कमल के फूल की हार हुई है। और इतने जयचंद थे, बड़े बड़े जयचंद थे, जिन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि यहाँ मानेसर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाए। विधायक का इंटरव्यू मैंने किया था, बिमला चौधरी का। उन्होंने कहा कि मैं तो आई थी, मेरी जो ड्यूटी लगी, मेरी ड्यूटी ही नहीं लगी यहाँ कि मैं अपने इलाके में आऊँ, मेरी जहाँ ड्यूटी लगी वहाँ मैंने काम किया। देखिए, मैं किसी पे आरोप लगाऊं अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये विधानसभा पटौदी और बादशाहपुर दोनों विधानसभा का आधा आधा हिस्सा इस नगर निगम मानेसर में था। विधायक जी आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी आए उस दिन भी आई है, माननीय मनोहर लाल जी आए उस दिन भी आई है। लेकिन जिस तरीके से उनको मेहनत करनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी विधानसभा में के परिणाम वगैरह अब हम देखेंगे आंकड़े, तो पटौदी विधानसभा ने हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया है इस मेयर के चुनाव में। बादशाहपुर हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि बादशाहपुर से माननीय मंत्री राव नरवीर सिंह खुले दिल से, खुले मन से, पूरी ताकत, पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने मानेसर नगर निगम का चुनाव लड़ा। वो बात दूसरी है कि चलो हम चुनाव कुछ वोटों से हार गए, लेकिन उनकी मेहनत में, उनकी लगन में, उनकी निष्ठा में कोई सवाल 1% भी नहीं है। हाँ, बिमला जी ने काम किया, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन जितना समय उनको लगाना चाहिए था यहाँ, उतना समय वो यहाँ नहीं लगा पाई। उसके कारण कुछ भी रहे हो आप समझ सकते। ठीक है, लास्ट सवाल, मेयर के रोने का जो वीडियो चल रहा है, अमूमन पंचायत में, बड़ी पंचायत में मेयर साहिबा रो रही हैं, उससे इलाके के कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, कई लोगों के फ़ोन आए और उनका कहना है कि उससे लोगों की सहानुभूति उनकी तरफ बहुत ज़्यादा है। लोग बड़े उस चीज़ को देख रहे हैं, एक महिला का रोना, वो भी महिला मेयर हों, और दूसरी तरफ राव नरवीर सिंह का नाम लेना, इन दोनों को सहानुभूति और उनके नाम पर मंत्री पर आरोप, इसको आप क्या कहोगे? मैंने बताया, ये सिर्फ बेबुनियादी आरोप है। राव नरवीर सिंह खुले दिल के बिल्कुल दबंग नेता है। वो जो करते हैं सामने से करते हैं, किसी की पीठ में छुरा कभी नहीं घोंपते। जितना मैं राव नरवीर सिंह को जानता हूँ, वो इस तरीके की, राव नरवीर सिंह ने झगड़ा थोड़ी किया वहाँ। राकेश का जो नाम लिखवाया, मैंने आपको पहले भी बताया, राव नरवीर सिंह ने थोड़ी लिखवाया है। जो FIR हुई है वो राव नरवीर सिंह ने थोड़ी कराई है। जो दयाराम पार्षद है, उसके भाई के साथ जो मारपीट हुई है, उसके भाई ने अपने स्टेटमेंट में दी है। तो अब इसको राव नरवीर सिंह से जोड़ना, बिल्कुल ये गलत बात है। तो ये क्यों नाम लिया गया, ये तो बता दो सर। नहीं, सबको पता है कि राव नरवीर सिंह मानेसर नगर निगम पूरी मजबूती से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बदनाम करने की कोशिश है, उनके नाम पर राजनीति करने की कोशिश, सिर्फ और सिर्फ राव नरवीर सिंह को इसमें बदनाम करने की जो साजिश रची जा रही है, लेकिन इस साजिश में सफल नहीं होगी। क्षेत्र बहुत खुशहाल क्षेत्र है, लोगों की सिंपैथी हो सकती है इसके बाद। सिंपैथी होती तो भाई साहब हजारों लोग पंचायत में होते। 150-200 लोगों में कोई महापंचायत या पंचायत होती है क्या? सुशील भाई, मुझे एक चीज़ बताइए। देखिए, राव नरवीर सिंह, मैंने बताया आपको, जो करेगा बिल्कुल सामने करेगा। वो चोरी छुपे किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपते, वो उस प्रवृत्ति के व्यक्ति ही नहीं है। वो जो करना है सामने करेगा, जो कहना है। अपने चुनाव में भी उन्होंने देखा होगा और मेरे चुनाव में भी देखा होगा। राव नरवीर सिंह मानेसर नगर निगम के चुनाव पूरी मजबूती से मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे। सबको इस बात का पता है। सार्वजनिक मंचों से, मुख्यमंत्री जी के मंच से, मनोहर लाल जी के मंच से उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया था, सिर्फ और सिर्फ ये उसका परिणाम है। उसको सिर्फ बदनाम करने के लिए उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। बाकी इस पूरे प्रकरण में राव नरवीर सिंह का कोई लेना देना नहीं है। आप लोग भी, चूंकि
जिस तरह से पंचायत ही पंचायत पर नाम लिया था, आप भी ऐसा कोई योजना बना रहे हैं कि ये पंचायत कर इस बात को रखें कि राव नरवीर सिंह की कहीं कोई लेस मात्र इसमें संलिप्तता हो, और नहीं है तो उनका नाम क्यों लिया जा रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से, अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी, अगर हमें ऐसे आकार नज़र आए तो इस तरीके की एक महापंचायत का हम भी आयोजन करेंगे, और वो राव नरवीर सिंह के समर्थन में करेंगे, या तो वो तथ्य सामने ला के रख दे कि भाई ये सबूत है हमारे पास। ऐसे किसी का नाम लेने से, किसी को बदनाम करने से कोई व्यक्ति की छवि पे कोई खराब नहीं होता। राव नरवीर सिंह अहीरवाल के दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, इस बात को कोई गुरेज नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सुशील भाई। लास्ट में ये तो बता दो सर, कितने कितने पैसे पार्षदों को दे रहे हो? चलिए, सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है और इसीलिए मैंने पूछ लिया, हालांकि इन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन निश्चित तौर पर मानेसर की राजनीति गर्म है, और खासकर मेयर के इस गंभीर आरोप के बाद, राव नरवीर सिंह के बाद पर आरोप के बाद यहाँ के तमाम वो नेता, चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष के हों जो कहीं ना कहीं मेयर साहिबा हैं उनको सपोर्ट कर रहे हों, या फिर राव नरवीर सिंह के जो लोग हैं, उन दोनों के बीच उबाल जरूर है। आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।